हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार जो सर। और जैसा कि आपको पता है कि अभी जो आप लोगों का क्लास 11th का जो हाफ ईयरली एग्जाम हुआ था दिसंबर महीने 2025 में, जिसे अर्धवार्षिक परीक्षा के नाम से भी जानते हैं, जिसमें मैथमेटिक्स यानी कि गणित का पेपर में हम आपको ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है 80 को प्रश्न वो हम आपको बता दिए थे। और इसमें हम आपको बोले थे कि शॉर्ट टाइप का जो 2 अंक का जो सवाल है, 25 को सवाल है, वो अभी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेक्शन बी जो है आप लोग का लघु उत्तरीय प्रश्न है, यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, जिसमें कि आपको 1 से लेके 25 तक यानी 25 को प्रश्न था। लेकिन इनमें से बनाना क्या हुआ है, इनमें से किन्हीं 15 प्रश्नों का ही उत्तर आप लोगों को देना था और प्रत्येक के लिए आपको 2 अंक निर्धारित है। तो 15 × 2 यानी कि 30 अंक आपको आसानी से मिल सकता था। ठीक है, तो फिलहाल हम आपको बताते हैं एक एक नंबर प्रश्न से, 1 नंबर से लेके पूरा 25 तक हम आपको बताएंगे। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि आप कितना सही किए हैं और यहाँ पर जो नहीं सीख पाए हैं वो भी आप यहाँ पे सीख सकते हैं। तो पहला जो सवाल था आपका साइन 75 डिग्री का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो साइन 75 का मान आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे हम मान लीजिए कि ये पहला आप लोगों के सामने प्रश्न था, साइन 75 डिग्री। ठीक है, तो साइन 75 को हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले हम इसको तोड़ सकते हैं ऐसे, साइन 45 और प्लस में 30 करके ऐसे लिख सकते हैं, ताकि हम इसको a प्लस बी पर समझ सके और इसका फार्मूला लगा सकते हैं। मान लीजिए ये a है और ये b है, तो यहाँ पर आप फार्मूला लगाएंगे साइन a प्लस बी का। तो फार्मूला होता है, पहले हम एक बार फार्मूला ही लिख देते हैं, साइन a इंटू कॉस बी और प्लस में होता है कॉस a इंटू साइन बी। ठीक है, साइन a प्लस बी का। अब यहाँ पे a की जगह 45 रख देना है और b की जगह 30 रख देना है। तो साइन 45 हो जाएगा, कॉस 30 हो जाएगा, फिर उसी तरह से cos 45 हो जाएगा और साइन 30 हो जाएगा। ठीक, तो ये फार्मूला बस आपको याद होना चाहिए, साइन a प्लस बी का। ये फार्मूला लगा के आपको मान निकाल देना था। ठीक, तो साइन 45 का होता है 1/√2, cos 30, तो cos 30 जो है साइन 60 के जैसा ही होता है, तो √3/2 होगा, प्लस cos 45 भी 1/√2 होता है और साइन 30 का मान आप जानते हैं 1/2 होता है। तो बस मान आपको याद होना चाहिए, क्योंकि बिना मान के तो आप इसको बना नहीं सकते हैं। इसको गुना करेंगे तो √3 बटा ये नीचे में नीचे से तो 2√2 हो जाएगा, प्लस 1 में 1 से तो 1 और नीचा में ये सेम चीज रह जाएगा। अब इसका एलसीएम निकाल दीजिए, तो एलसीएम तो सेम है बटा में, इसलिए दोनों का लघुत्तम सेम आ जाएगा 2√2 और ऊपर में एक बार में तो √3 + 1 और यही आपका फाइनल आंसर आना चाहिए था। अगर आप इतना बनाए हैं तो आपको 2 अंक आसानी से मिल जाएगा। तो ये था आपका पहला सवाल। अब हम आपको ले चलते हैं दूसरे नंबर सवाल को, फिर से दिखाते हैं आपको। दूसरा सवाल था कि हल करना है साइन x बराबर माइनस में √3/2। तो देखिए हम दूसरा सवाल लिखते हैं, साइन x बराबर माइनस में √3/2 है और इसको सॉल्यूशन करना है हल। इसका कोई मुख्य हल या जनरल हल नहीं कहा है, इसलिए आपको इसमें जनरल हल यानी कि व्यापक हल ही निकालना होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसको करेंगे क्या, ध्यान से देखिएगा कि साइन x बराबर ये जो माइनस √3/2 है, पता करेंगे कि साइन कितना डिग्री का मान √3/2 है। तो पहले आप माइनस छोड़ दीजिए और साइन कितना डिग्री का मान √3/2, तो 60 का होता है। 60 न लिख के हम लोग π/3 लिखेंगे, क्योंकि आप जानते हैं π/3 का मतलब 180 में जब 3 से भाग देंगे तो 60 आ जाएगा। तो यानी साइन 60 के जगह पर √3/2। ये जो माइनस है, इस माइनस को हटाना होगा, तो इसके लिए हम ऐसे लिखते हैं, साइन x बराबर साइन पाई माइनस π/3। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको ये घर याद होगा, ACTS करके हम आपको बताए थे। ये पाई है, पाई से जब घटते हैं तो एस के घर में जाएंगे, तो पाई में से जब घटाएंगे तो ये तो माइनस में आएगा नहीं, क्योंकि अपना घर में, तो यहाँ पर इसलिए क्या कर देंगे प्लस, क्योंकि साइन 180 प्लस थीटा, आप याद थोड़ा सा साइड में याद कर लीजिए, साइन 180 प्लस थीटा अगर आपसे पूछा जाए कि क्या होगा, तो साइन 180 प्लस थीटा यानी कि टी के घर में जाएंगे और ये तो साइन है तो माइनस में निकलेगा साइन थीटा। और चेंज तो होता नहीं है, साइन 180 और 360 में चेंज तो होता नहीं है, चेंज होता है 90 और 270 में। तो ये हम इसको लिख सकते हैं। इसके चलते फिर से ये रिटर्न हमें माइनस साइन π/3 मिल जाएगा। अब इसको आपको करना क्या है, इसको थोड़ा सा जोड़ जार कर देना है, इसको भिन्न का जोड़ बना दीजिए, तो साइन 3 और 1 4 π/3 हो जाए। ठीक, अब यहाँ से एक फॉर्मूला आपको लगाना होगा, जो कि हम आपको याद दिला देते हैं। ये फॉर्मूला आपको लिख देते हैं पहले, साइन थीटा बराबर, अगर साइन अल्फा है तो इसका जनरल सोल्यूशन होता है थीटा बराबर n π प्लस -1n इंटू अल्फा, और n बिलोंग्स टू जेड या आई भी बोल सकते हैं, इंटीजर होता है ये फॉर्मूला। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, साइन थीटा, यहाँ देखिएगा ध्यान से, ये आपका थीटा है और ये आपका अल्फा है। ठीक, ये मान लीजिए थोड़ा देर के लिए थीटा है और ये अल्फा है, तो इस फॉर्मूला में आपको बिठा देना। तो इसीलिए थीटा मतलब x, तो x बराबर हो जाएगा n π प्लस -1n इंटू अल्फा। अल्फा के जगह क्या लिखेंगे,
4π/3 और n बिलोंग्स टू z या i, और ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो इतना अगर आप बनाते तो समझिए कि आपको 2 अंक आसानी से ज़रूर मिलता। तो ये था आपका आंसर। उम्मीद है आपको समझ में ज़रूर आया होगा। अब आइए अगले सवाल पर। तीसरा सवाल था समीकरण tan x बराबर √3 का मुख्य हल। इस बार मुख्य हल मतलब प्रिंसिपल सॉल्यूशन पूछा है, जनरल सॉल्यूशन इस बार आपको नहीं निकालना है। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन है tan x बराबर √3 और इसका कौन सा हल निकालना है, मुख्य हल निकालना। तो थोड़ा सा आप इसमें मुख्य हल क्या होता है कि 0 से 360, जैसे एक चक्कर में जितना एंगल बने 0 से 360 एक चक्कर के अंदर ही उसका हल निकालना है। और जनरल सॉल्यूशन होता है पूरा इन नेचुरल इंटीजर में आप कुछ भी रख देंगे सारा आ जाता है, लेकिन एक चक्कर के अंदर जो मान होगा वो मुख्य हल होता है। तो इसको हम लोग कैसे करते हैं, सबसे पहले पता करते हैं कि tan कितना डिग्री का मान √3 होता है। तो ये होता है tan 60 डिग्री। 60 डिग्री को हम लोग π/3 लिखेंगे, क्योंकि 180/3 काटेंगे तो 60 डिग्री आ जाए। तो इस तरह से अब यहाँ से आपको ये समझ में आया कि x का मान है वो π/3, तो आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, मतलब वही अल्फा के मान। ठीक, लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपको मुख्य हल निकालना है। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम आपको याद दिला दे। देखिए यहाँ tan x पॉजिटिव है, tan x क्या है, पॉजिटिव है। आपको याद होगा ये होता है c, ये होता है t और ये s होता है। तो आप थोड़ा सा आप याद कीजिए कि आखिर हमें tan पॉजिटिव है, tan किस में है, प्लस में। तो tan प्लस में किस में होगा, इसमें होगा और ऑल वाला में होगा, क्योंकि ऑल में तो सब प्लस ही होता है। तो इसमें होता है अल्फा, इसमें होता है π - अल्फा, और इसमें होता है पाई प्लस अल्फा, और इसमें होता है 2π - अल्फा। ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना है प्रिंसिपल सॉल्यूशन, यानी कि वही मुख्य हल। मुख्य हल जो हो जाएगा इसमें 2 गो आएगा, देखिएगा ध्यान से। एक पहला घर में जाएगा तो भी पॉजिटिव आएगा tan x, और अपना घर में यानी कि t के घर में जाएगा तो भी आपका तीसरा घर में जब जाएगा तो वह भी प्लस में ही आएगा। तो इसलिए इसका मुख्य हल में एगो अल्फा लिखेंगे और एगो लिखेंगे पाई प्लस अल्फा। और इसका मतलब अल्फा के जगह ये जो π/3 है आप यहाँ से पहले लिख ही सकते हैं। अल्फा के मान कितना है, π/3। तो एक π/3 आपका आंसर आएगा और एगो होगा पाई प्लस π/3, यानी 2 आंसर के रूप में आपको नजर आएगा। यानी कह सकते हैं π/3 और 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4π/3, और ये आपका आंसर के रूप में नजर आएगा। ठीक है, तो ये मुख्य हल यानी कि एक चक्कर में 2 ही जगह मान आपका, कोई भी चाहे tan x हो, sin x हो, cos x हो, कोई भी हो, इसमें 2 ही आंसर है। लेकिन ये जनरल सॉल्यूशन में क्या करना होता है, पहले इसका एक फॉर्मूला जो होता है 3 गो, वो आपको कोई ना कोई लगाना होता है। अब 4 नंबर में देखेंगे सम्मिश्र संख्या इतना को a + ib के रूप में व्यक्त करना है। तो सवाल पहले देख लीजिए, 3 प्लस, यहीं पे हम इसको लिख ही देते हैं। सवाल को एक बार पहले लिख लेते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं। सवाल आप देखिए, ये है आपका सवाल। ठीक है, हम सवाल लिखते हैं, एक बार आपको दिखा देते हैं। ये 3 × 7 + i7 प्लस i है, तब 7 + i7 है। ठीक है, सेम चीज़ ही है हमें लगता है कि, और इसको ये चीज़। ठीक, अब इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गुना कर सकते हैं आराम से इसको। तो ब्रैकेट आप तोड़ सकते हैं, तो ब्रैकेट तोड़ दीजिए। देखिए ये हो जाएगा 7 × 21 प्लस, और इसमें जब गुना करेंगे तो 7 × 21, और i को बाद में लिख सकते हैं या पहले ऐसे, और i में 7 से तो 7i, प्लस में इसमें जब गुना करेंगे तो 7i में i से तो क्या होगा, i² हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से आप मान रख सकते हैं 21 प्लस, ये देखिए दोनों सेम है तो जुड़ जाएगा, एक ही मतलब i वाला है। तो 21 और 7 हो जाएगा 28i प्लस 7 रहेगा, और i² का मान होता है -1। आप चाहे तो बगल में लिख दीजिएगा, चूंकि i² का मान आप पढ़े होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में -1। ठीक, अब ये 21 प्लस 28i रहेगा, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक, 21 में से 7 को घटा लेंगे तो 14, और प्लस में ये 28i रहेगा, और यही आपका आंसर है। क्योंकि आप समझ सकते हैं a + ib के रूप में ये आ चुका है। आप कहें तो a का मान आपको छांटने के लिए कहता तो आप छांट भी सकते थे कि a का मान 14 और b के मान 28, और ये आपका आंसर के रूप में, या आप यहीं तक छोड़ देंगे, क्योंकि a + ib के रूप में आपको इसको लिखना था। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे 4 नंबर। तो आते हैं 5वां नंबर से। 5 नंबर में कह रहा है कि √5 - 3i का गुणात्मक प्रतिलोम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछ रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये z का मान है, तो हमें पूछ रहा है 1/z निकालना है। तो z पहले आप देख लीजिए कितना है, √5 - 3i। तो इसको पहले हम लिखते हैं √5, ये है आपका 5 नंबर, माना कि z बराबर √5 - 3i है। ठीक है, ये 3i ही है ना, एक बार देख लीजिए। हाँ, √5 - 3i का गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है। तो गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब ही होता है, समझिएगा ध्यान से,
अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालना था। z का गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? तो होता है 1/z, ठीक। और 1/z का मतलब है कि 1 रहेगा और z के मान जो दिया हुआ है वो रखेंगे √5 - 3i। अब यहाँ से आपको रेशनलाइज करना होगा, हर का परमेकरण करना होगा। तो आप हर का परमेकरण तो जानते ही हैं कि नीचे में अगर माइनस है तो आपको प्लस से गुना करना है, मतलब प्लस लिख के, और बाकी अंक में आपको कोई हेरा फेरी नहीं करना। माइनस है तो प्लस, और ये आपका 3i, ठीक है। ये क्या लिखेंगे? 3i। माइनस है तो किससे? प्लस, और ये 3i रहेगा, और बटा में आपका सेम चीज लिखिएगा, प्लस में 3i। अब ऊपर में तो 1 में इससे गुना करेंगे तो उतना ही रह जाएगा, ठीक है। आई ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको आयोटा बोलते हैं। नीचा में माइनस है, एक द प्लस है तो a + b × a - b लगा सकते हैं, तो a² लिख सकते हैं, और माइनस में b का स्क्वायर, कुछ इस तरह से, ठीक। अब इसके बाद आगे बढ़ाते हैं तो ये हो जाएगा, ऊपर में तो जस के तस रहेगा क्योंकि कुछ नहीं करेंगे, और √5 का स्क्वायर सीधा 5 होता है, 3 का स्क्वायर 9, और i² जो आएगा, आपको अभी जस्ट पता है कि i² का मान कितना होता है? -1। तो यहाँ पर -1 हम लिख देंगे। अब इसको हम लेफ्ट साइड ही लिख देते हैं, √5 प्लस में 3i, नीचा में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 5 + 9 लिख देते हैं, √5 + 3i बटा में हो जाएगा 9 × 5 = 14। अब इसको आप चाहे तो दो पार्ट में लिख सकते हैं, √5/14 प्लस 3/14 और i, और ये आपका फाइनल आंसर के रूप में नजर आएगा, ठीक है। तो ये था आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो अगर आप इतना बनाए हैं तो समझिए कि आपको 2 अंक जरूर मिलेगा। 5 के बाद अब हम आपको ले चलते हैं 6 नंबर प्रश्न पर। देखिए 6ठा नंबर प्रश्न है कि z1 का मान दिया हुआ है 2 - i, और z2 का मान है -2 + i, और तब आपसे पूछ रहा है z1 + z2, मतलब z1 और z2 को क्या करना है? जोड़ना है, और तब उसका मापांक निकालना है। तो ये चलिए पहले हम सवाल लिख लेते हैं। ये देखिए सवाल नंबर 6, हमें z1 का मान दिया गया है और z2 का मान दिया गया है। क्या क्या है थोड़ा लिखते हैं। देखिए z1 और z2 हमें पता है, ठीक, और आपसे z1 + z2 निकालना है। तो z1 और z2 को क्या करना है? जोड़ देना है। तो ये तो जोड़ना आसान है, i में i से j में j, मतलब i में i वाला को बिना i वाला को बिना i के साथ। तो देखिए इसको जोड़ते हैं, तो 2 - i, और बीच में प्लस लिखते हैं तो -2 + i, ठीक। अब इसको जोड़ेंगे तो -2 + 2 कट ही जाएगा तो 0 हो जाएगा, i - i + i कट ही जाएगा, तो इसको 0 × i हम लिख देते हैं, ठीक, ताकि आपको समझ में आए। तो अब यहाँ से आपको a का मान 0 समझ में आएगा, b का मान भी 0, क्योंकि टोटल 0 आ जाएगा, सारा कट जाएगा तो 0 ही रहेगा। तो a और b का मान भी 0 0 ही नजर आएगा। और आपको पूछ रहा है z1 और z2 का मापांक निकालना। तो मापांक का फॉर्मूला आता है √x² + y², ठीक है। और x के जगह 0 लिखेंगे, x मतलब x² + y², चाहे a² + b² कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए, a² + b²। तो a के मान भी 0 है, b के मान भी 0 है, तो ये क्या आएगा? फाइनल आंसर आपका 0 ही आएगा। तो मापांक में भी आप क्या कहेंगे? 0 कहेंगे, ठीक है। अगर आप इतना बनाए हैं तो आपको 2 अंक जरूर मिलना चाहिए। अब आते हैं 7 नंबर सवाल कह रहा है कि 1 + i² + i⁴ + i⁴ और लास्ट में कितना लाना है? जोड़ जाड़ के 0 आना चाहिए। तो चलिए लिखते हैं, इसका पहले क्वेश्चन लिखते हैं। 7 नंबर सवाल है आपका, 1 + i² + i⁴ + i⁴ और लाना कितना है? 0 लाना है। देख लीजिए एक बार सवाल, 2 4 6, ठीक है, और 1 प्लस है। अब इसका आंसर हम आपको 0 प्रूफ करके बताते हैं। संभवतः ये आप कर सकते हैं क्योंकि ज़्यादा कुछ इसमें था नहीं। तो आपको करना क्या था? LHS पहले लिखना था। तो 1 + i² + i⁴ + i⁴ तो इसमें देखिए 1 तो रहेगा, और i² का मान आप जानते हैं कितना होता है? -1, और i⁴ का मान न जानते हैं तो पहले i² लिख दीजिए और तब ऊपर में 2 लगा दीजिए, क्योंकि 2 दूनी 4 हो जाएगा। सेम उसी तरह से i⁴ को आप पहले i² लिख दीजिए और पावर में 3 लिख दीजिए, क्योंकि 3 दूना 6 हो जाएगा। 1 रहेगा और ये प्लस माइनस -1 हो जाएगा। अब आप बताइए, i² का मान -1 होता है, पावर में स्क्वायर रहेगा, i² का मान -1 पावर में क्यू रहेगा, ठीक। तो ये 1 - 1 का स्क्वायर तो +1 हो जाएगा, और ये -1 का जब क्यूब करेंगे, मतलब 3 बार लिख के गुना करेंगे, तो ये भी हमें -1 ही मिलेगा। अब आप देख सकते हैं 1 1 2 -2, 2 में से 2 घटेगा तब 0, या कह सकते हैं सब कट ही जाएगा। तो ये है आपका RHS, ठीक। और ये तो हमें लगता है कि आसानी से आप प्रूफ कर लिए होंगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं रहा होगा। आते हैं 7 के बाद 8 नंबर सवाल।
8 नंबर सवाल आपका ये था, देखेंगे ध्यान से। कह रहा है कि 3x² प्लस 15 बराबर 0 को सोल्व करना है। तो ये तो भी आसान है, 3x² प्लस 15। 8 नंबर 3x² प्लस 15 और बराबर क्या था, 0 था, इसको सोल्व करना है। तो ये समीकरण है, लेकिन आपको सोचेंगे कि आसान है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स नंबर वाला है। ठीक, अब चलिए बताते हैं। 3x² प्लस 15 इधर आके माइनस 15 हो जाएगा। तो पहले तो ये 3 × 5 = 15, हम इसको काट सकते हैं 5 बार में। तो ये आएगा x² बराबर -5। ठीक, अब स्क्वायर हटाते हैं तो प्लस माइनस वर्गमूल में ऐसे रूट में चढ़ जाता है -5। अब आप याद कीजिए कि माइनस का वर्गमूल तो रियल नंबर में ना होता है, लेकिन इमेजिनरी यानी कॉम्प्लेक्स नंबर में होता है। तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, पूरा डिटेल्स में ही समझ लीजिए, 5 × -1। ठीक, ताकि फिर -5 आ जाएगा। अब इससे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 5 तो रहेगा और -1। अभी आप जानते हैं कि आखिर i² का मान कितना होता है, -1। ये आप कह सकते हैं -1 के चलते हम i² भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं i², और 2 गो i है रूट में, तो एगो बाहर निकल जाएगा। तो आप इसका आंसर जो है ऐसे आप बोल सकते हैं कि x बराबर ±√5, और क्योंकि 5 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं तो रूटे में रह जाएगा, और i तो एगो बाहर निकल जाएगा, तो इंटू i। और ये रहा आपका आंसर। मतलब 2 आंसर के रूप में आपको नजर आएगा। आप ऐसे लिख सकते हैं, एक √5i और एक -√5i, और ये रहा आपका आंसर। ठीक है, तो इसमें आप 2 आंसर सॉल्यूशन के रूप में आप बता सकते थे। चलिए, तो 8 के बाद 9 पर आते हैं। 9 नंबर देखिएगा। 9 नंबर में सवाल था आपका, समिश्र संख्या इतना के संयुग्मी निकालना है, मतलब कि कंजुगेट निकालना है। तो 2 - 5i का होल स्क्वायर है। ठीक है, 2 - 5i का होल स्क्वायर। 9 नंबर है 2 - 5i, एक सेकेंड, क्या लिख दिए, 5i। 2 - 5i का होल स्क्वायर का आपको क्या निकालना है, कंजुगेट निकालना है। तो कंजुगेट का मतलब होता है i के साइन को बदल देना। तो इतना का कंजुगेट यानी कि संयुग्मी अगर निकाले तो सीधा सीधा तो मान लीजिए z है, क्या है, z है। तो इसका अगर हम मॉडुलस मतलब कंजुगेट निकाले तो ये हो जाएगा z पर बार। ठीक, और z पर बार का मतलब होता है माइनस जो है ना, वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 5 - 5i था, ये प्लस i हो जाएगा, और स्क्वायर तो रहेगा, और ये आंसर हो गया। लेकिन आंसर इतना मत छोड़िएगा, क्योंकि इसको a + b के होल स्क्वायर पर इसको तोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस में 2ab, और तब होता है कितना, b का स्क्वायर, यानी कि हम 5i का स्क्वायर कर देंगे। ये क्या हो जाता है, सिस्टम हैंग हो जा रहा है क्या। अब देखिए, अब इसको हम क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर आप जानते हैं कि 4 होगा, प्लस ये गुना कर दीजिए, तो 2 दूनी 4 और 4 × 5 कितना हो जाएगा, 20i, प्लस 5 के स्क्वायर होता है 25, और i² का मान -1। तो इसे हम क्या लिख देंगे, 4 रहेगा, प्लस में 20i भी रहेगा, और ये माइनस में 25 हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस। 4 में से 25 घटाइएगा तो माइनस में 21, और प्लस में आपका 20i आएगा। और ये आपका क्या हुआ, कंजुगेट, यानी कि आप कह सकते हैं, इसको देख लीजिए। ठीक है, और अगर मान लीजिए वैसे अगर ना बनाना चाहते तो सबसे पहले इसको तोड़ते, a - b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आता, सीधा सीधा आप ऐसे कह सकते थे। दूसरा तरीका आप मान लीजिए कि सेकंड मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास z जो था 2 - 5i, क्या था, 2 - 5i का होल स्क्वायर। इसको अगर हम तोड़ते तो हमें क्या मिलता, सीधी सी बात है, इसको a - b का होल स्क्वायर तोड़ते तो 4, और ये वही चीज निकल के आता आपको -21 और माइनस में 20i तोड़ तार के आता। ठीक, z का। और इसका कंजुगेट निकालना था, तो इसका कंजुगेट को हम क्या करते, z पर बार लगा देते और लिख देते -21। देखिए 21 में माइनस नहीं लगा, प्लस नहीं करना है, i के साइन को बदलना है। तो -20 था, वो +20 हो जाएगा, और i, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे भी बना सकते थे, मतलब तोड़ तार के, या पहले आप i के जगह पर प्लस लिख दीजिएगा, माइनस है तो, और माइनस रहता प्लस रहता है तो माइनस कर देते, और इसको तोड़ के लास्ट में आप कंजुगेट कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं आपका 9 के बाद 10 नंबर सवाल। 10 में कह रहा है सोल्व करना है, ये समीकरण लिखा देख लीजिए, 5 - 2x बटा 3 है, ये छोटा और बराबर का साइन भी है, x बटा 6 - 5। अब चलिए हम इसको आपको सोल्व करके बताते हैं। ठीक है, देखिए ये है आपका 10 नंबर सवाल, इसको सोल्व करना है। ठीक, तो सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग को करना क्या होगा, जैसे समीकरण बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे, लेकिन ये असमीकरण है, ध्यान दीजिएगा। पहले ये वाला बेचारा छोड़ दीजिए, 5 - 2x
बटा 3। हम क्या करते हैं, इसको एलसीएम इधर ले लेते हैं तो 6 हो जाएगा, तो x माइनस 6 पचे 30 आ जाएगी। इसके बटा में कुछ नहीं होता, 1 देख, ठीक। अब आप चाहे तो क्रॉस गुना कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा पहले हमें इसी से गुना करना होगा। थोड़ा सा ऐसे समझिएगा, पहले ऊपर में ऐसे ही गुना होगा, ठीक, इसमें नीचे ऐसे। अब गुना करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, 6 में 5 से तो आप ऐसे एक बार लिख देते हैं 6 इंटू 5 माइनस 2x, और ये छोटा बराबर के साइन जो है वो रहेगा 3 इंटू x माइनस 30, ऐसे करके। अब आप गुना करिए, तो ध्यान से गुना करिएगा। इसको जो 6 से गुना करेंगे तो 6 पचे हो जाएगा 30, माइनस ये हो जाएगा 6 दूनी 12, माइनस में 12x, और ये 3 में 1 से तो 3x हो जाएगा, और ये माइनस में 30 तिया 90 हो जाएगा, ठीक है। अब एक तरफ लाइए x वाला को, बिना x वाला को एक तरफ, तो x वाला इधर है माइनस में 12x प्लस 3, इधर आके माइनस 3 हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा इसमें साइन थोड़ा सा चेंज होता है, प्लस 30 है, इधर आके माइनस 30 हो जाएगा, ठीक। लेकिन ऐसा करते नहीं है, बल्कि दोनों तरफ हम 30 घटाते हैं, 3x जोड़ेंगे, ऐसे करके करते हैं। लेकिन हम आपको समीकरण के अकॉर्डिंग आपको बता दे रहे हैं ताकि आप जल्दी समझ पाए। तो ये माइनस में 15x हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस 120। माइनस से माइनस अब यहीं पर आप लफड़ा होगा आपको, ठीक है, कि माइनस से माइनस आप सोचेंगे कि काट देते हैं, लेकिन जैसे ही माइनस काटते नहीं है, बल्कि माइनस से हम दोनों तरफ गुना करते हैं। दोनों तरफ क्या करते हैं, माइनस से गुना करते हैं। तो माइनस से गुना करने का मतलब होता है चिन्ह बदल जाता है, यानी कि ये हो जाएगा 15x, और छोटा जो छोटा बराबर था वो बड़ा बराबर हो जाएगा 120। ऐसे क्यों होता है, इसका कारण आपको थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। जैसे दू अगर बड़ा था, देखिए दू आपको हम इस तरह से इसको हटाइए, दू जो है छोटा है, ये क्या लिख दिया भाई, हाँ, दू जो है छोटा है 6 से। इस बात से परिचित है कि 2 रुपया जो है 6 रुपया से छोटा है। अगर हम दोनों में माइनस से गुना कर दे तो अब आप बताइए क्या माइनस 2 माइनस 6 से छोटा है? नहीं, क्योंकि माइनस 2 बड़ा हो जाता है, निगेटिव लगाने से जो बड़ा अंक है वही छोटा हो जाता है। तो इसको सही करने के लिए हमें क्या करना होता, इसके मूड़ी को ही घुमा देना होता, मतलब ऐसे लिखना होता माइनस 2 बड़ा हो गया माइनस 6 ऐसे। तो निगेटिव से गुना करने के बाद क्या होता है, उसके मूड़ी को घुमा देना होता है, मतलब साइन को चेंज कर देना होता है। ये छोटा बराबर था जो क्या हो जाएगा बड़ा बराबर, तभी माइनस माइनस दोनों तरफ प्लस हो गया, ठीक। अब 15 से दोनों तरफ भाग दे देंगे तो इसको आप काट भी सकते हैं, भाग दे के 15 8 20 से, यानी कह सकते हैं x का मान जो है 8 से बड़ा और बराबर है। तो 8 से बड़ा तो आप बहुत जा सकते हैं, सॉल्यूशन आप रियल नंबर में निकाल दीजिए। मान लीजिए यहाँ पर 8 है और 8 बराबर भी है, ठीक है, मतलब 8 भी शामिल है इसमें। और 8 से ज़्यादा आप कहाँ तक जा सकते हैं, तो 8 से ज़्यादा तो अनगिनत तक, मतलब अनिश्चित तक जा सकते हैं। तो इसका जो आंसर के रूप में आप लिखेंगे ऐसे, एक तरफ 8 लिखेंगे और एक तरफ अनडिफाइंड लिखेंगे, और इस तरह बाहर अनडिफाइंड वाला में हमेशा आपको छोटा ब्रैकेट लगाना है इस तरह से, ठीक है। एक बार ये आपका देख लीजिए, ये है आपका आंसर। अब आते हैं अगला नंबर सवाल। तो आप यहाँ तक भी छोड़ सकते थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आपका आंसर यहाँ तक लिख सकते हैं, आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं रियल नंबर की बात करें तो। अब आते हैं आपका 10 के बाद 11 नंबर। देखिए 11 में वो वैसा ही हल करना है, लेकिन यहाँ पर x क्या है, पूर्णांक है, यानी कि इंटीजर में आपको बताना है। तो निगेटिव पॉजिटिव दोनों होता है। तो ये देखिए ये आपका क्वेश्चन, ठीक है। 5x माइनस 7 छोटा है 3x प्लस 1 से। तो इस चीज़ को हम यहाँ पे आते हैं, कितना नंबर, 10 के बाद 11 नंबर। 11 नंबर सवाल देखेंगे। 11 नंबर सवाल आप लोग के सामने में ये है कि 5x माइनस में 7 छोटा है 3x और प्लस 1 से, ठीक है। और x क्या है, तो पूर्णांक है, x क्या है, पूर्णांक है। तो जब पूर्णांक रहे तो ध्यान दीजिएगा कि पूर्णांक में हम लोग क्या करते हैं, पहले जैसे हल करते हैं वैसे कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो चलिए देखिए हम क्या करते हैं, x वाला को एक तरफ लाएंगे और बिना x वाला को एक तरफ लाएंगे। तो ये 5x प्लस 3x इधर आके माइनस में 3x हो जाएगा, और 1 रहेगा, माइनस 7 है, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस 7 हो जाएगा, ठीक। अब ये घटाइए तो 5 में से 3 घटेगा तो 2x प्लस में आया, 7 और 1 कितना हो जाएगा 8। अब हम 2 से भाग देते हैं तो 2 से 2 काट सकते हैं, तो ये कितना आएगा 4, यानी x का मान जो है वह 4 से क्या है, कम है। तो 4 से जब कम है तो सोचिए 4 से कम में इंटीजर कौन कौन हो सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि बीच में 0 होता है, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। तो 4 से आपको छोटा लेना है, तो ये 3 है, 2 है, 1 है, ठीक। और इधर भी तो आपका जा सकता है -1 -2 -3 इस तरह से। तो आप कह सकते हैं x का मान छोटा है 4 से, इसका मतलब हुआ कि x का मान आपका डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 और 3 तक आपका आंसर आएगा, क्योंकि 4 तो लेना नहीं है, 4 से आपको क्या करना है, छोटा आंसर बताना है। तो कुछ इस तरह से आप आंसर बता सकते हैं, ठीक है।
3 से आपको छोटा जाएगा, माइनस में भी जा सकता है, लेकिन मैक्सिमम आपका 3 तक ही आंसर आएगा। तो ये था आपका 11 नंबर सवाल। अब आते हैं आपका 12 नंबर, देखते हैं। देखिए 12 में कह रहा था, ये है आपका NP4 बटा n-1 P4 बराबर देले है 5/3, और आपसे कह रहा है कि n का मान ग्रेटर है 4 से, मतलब n का मान जब भी आएगा तो 4 से बड़ा ही आएगा और n का मान आपको निकालना है। तो चलिए हम आपको 12 नंबर सवाल पर ले चलते हैं। तो देखिए 12 नंबर सवाल आप लोग के सामने में, ये हम पहले लिख लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। ये था आपका सवाल 12 नंबर है। अब चलिए अब इसको बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, पहले इसको क्रॉस गुना कर लेते हैं, तब जाके हम NPR का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा 3 × NP4 बराबर हो जाएगा 5 × n-1 और P4, ठीक। अब NPR का पहले हम फॉर्मूला आपको यहाँ लिख देते हैं। NPR बराबर होता है फैक्टोरियल n बटा में होता है n-r में फैक्टोरियल, ठीक है, n-r का फैक्टोरियल। तो ये चीज आपको यहाँ पर लगाना है। तो यहाँ पर आप देखिए हम लगाते हैं, 3 रहेगा, पहले फैक्टोरियल n बटा में लिखेंगे n-r, तो n है, r के जगह 4 है तो n-4 का फैक्टोरियल। 5 रहेगा गुना, यहाँ n के जगह n-1 है, ध्यान से देखिएगा, तब फैक्टोरियल बटा में n-r है, तो n के जगह पहले n-1 लिखेंगे, उसमें से r मतलब -4, तब फैक्टोरियल, ठीक। अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए ये 3 रहेगा गुना, कलर थोड़ा छोटा कर लेते, पहले चेंज कर, ये जो n है, और एक लाइन पहले लिख ही लेते हैं ताकि अगला लाइन में काट के आपको बताएंगे। n-4 आप ये छोड़ दीजिए, 5 छोड़ दीजिए, ये n-1 रहेगा। अब आप बताइए -1 -4 क्या हो जाएगा, n-5 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ के बाद आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि काटे कैसे, ठीक। तो जो बड़ा है उसको छोटा करना है, ये जो फैक्टोरियल n है और ये जो n-1 है, ये दोनों में बड़ा n है, ठीक। और n-4 नीचे देखिए n-4 है और एगो है n-5 है, तो बड़ा कौन सा है, तो 4 बड़ा है, ठीक। अब आप सोचे सर 4 कैसे बड़ा है, तो देखिए कोई मान लीजिए 100 रुपया में से 4 रुपया घटा रहा है, कोई 100 रुपया में से 5 रुपया घटा रहा है, तो बड़ा कौन सा है आप सोच सकते हैं खुद से। 100 रुपया में जो कम घटा है वो ज्यादा हो जाता है, तो यहाँ पर n-4 को ही छोटा करेंगे, तो ऐसे लिखते हैं 3 फैक्टोरियल n को हम लिख सकते हैं n × n-1 में फैक्टोरियल, ठीक है, क्योंकि n होगा और उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो n-1 होगा, फिर n-2 होगा, जहां तक मन तहां तक में आप ब्रेक लगा सकते हैं, मतलब फैक्टोरियल लगा सकते हैं। n-4 है, उसी तरह से n- पहले 4 लिख दिए, एक घटेंगे तो क्या हो जाएगा, n-5 में फैक्टोरियल लग जाएगा, क्योंकि -4 है पहले से, अब -1 और करेंगे तो क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। बराबर के बाद ये बिला बेचारा को आप छोड़ दीजिएगा, ताकि यहाँ पे आपको नजर आएगा कटने वाला तैयार है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कट जाएगा, नीचे से n-5 n-5, ऊपर से n-1 कट जाएगा, तो बच क्या रहा है, तो ऊपर में 3n बच रहा है, ये वाला 3 में n से, और नीचे में बच रहा है n-4, अब बराबर के बाद बच रहा है 5। अब इसको आप तिरछा तिरछी गुना करके आप आंसर निकाल सकते हैं किसी भी तरह से। तो 5 में n से नीचे में गुना करते पहले 5n - 5 × 20, और नीचे ऊपर हो जाएगा 3n, n वाला को एक तरफ करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5n माइनस में 3n, -20 इधर आके +20 हो जाएगा, तो ये 2n बराबर 20, काटेंगे तो n का मान कितना आएगा, 10, और देख सकते हैं कि 4 से तो बड़ा है ये है, तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर आप इतना बनाए थे, समझिए कि n का मान अगर आप 10 लाए हैं तो समझिए आपका 2 अंक आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट नंबर सवाल आपको दिखाते हैं, कहाँ गया, 12 हो गया, 13 पर आते हैं आपको, ठीक है। ये आपका 13 नंबर, 13 में कह रहा है कि NC10 जो है NC4 के बराबर है, तो NC4 का मान आपको निकालना है, NC10। तो पहले सवाल देखिए 13, NC10 जो है NC4 के बराबर है, तो आपसे पूछ रहा है NC4 का मान क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एक फार्मूला की जरूरत पड़ेगा, जो कि हम आपको पहले फार्मूला ही लिख देते हैं कि NCA जो है NCB के बराबर है, और A जो है जहाँ A बराबर 9 है B के, क्योंकि देखिए 10 जो है 4 के बराबर तो हो नहीं सकता है, तो इसीलिए A B के बराबर 9 है, तब यहाँ पर फार्मूला लगता है, दोनों को जोड़ देते हैं, मतलब नीचे वाला को जोड़ते हैं, तो A + B किसके बराबर हो जाता है, ऊपर वाला, जो भी ऊपर तो सेम है, तो A + B बराबर n, ये फार्मूला आपको यहाँ पर लगाना है। तो आप देख लीजिए A की जगह 10 है, B की जगह 4 है, तो लिखेंगे 10 + 4 किसके बराबर, ऊपर n के बराबर, तो n का मान हो गया, आप कह सकते हैं कि n बराबर हो गया 10 × 4 = 14, ठीक। n का मान कितना आ गया, 14, और आपसे पूछ रहा था NC4, तो हम लिखेंगे NC4 का मतलब हुआ n की जगह तो 14
और C4। तो 14C4 मतलब 14C4 निकालना है। इसका मतलब 14 को 4 गो टर्म घटते क्रम में लिखेंगे। तो 14 घटिए तो 13, फिर घटेंगे तो 12, फिर घटेंगे तो 11। 4 ही बार लिखेगा क्योंकि नीचे 4 है। 1 2 3 4 और नीचा में 4 है तो 4 को भी घटते क्रम में 4 3 2 1। या आप चाहे तो फॉर्मूला लगा सकते हैं। एनसीआर का फॉर्मूला आप लगा दीजिएगा। देखिए फॉर्मूला भी हम आपको लिख देते हैं। एनसीआर यहाँ पे देख लीजिए, एनसीआर बराबर होता है फैक्टोरियल एन बटा फैक्टोरियल आर इंटू एन माइनस आर में फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट ऐसे हम जो बताएं तरीका उससे आप काट सकते हैं। तो काटिए, ये 4 तिया 12 से 12 कट गया और 2 बच रहा है, 2 सते आप इसको 14 काट सकते हैं। ठीक है, अब आप चाहे तो इसको गुना कर लीजिए। तो गुना करके आपका जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो गुना करेंगे तो 7 गुने 13 और गुने 11। ठीक, तो 11 सत्ते 77 हो जाएगा। 77 में आपको 13 से गुना कर देना है। तो 13 में आप पढ़ लीजिए, 13 13 सत्ते 91, 91 हासिल में 9, फिर 13 सत्ते 91, 91 और 9 हो जाएगा आपका पक्का पक्की 100। ये 1001 रुपया आंसर आएगा। अब आइए, अब आपका अगला सवाल था। नेक्स्ट जो सवाल है आपका ये 14 नंबर क्या है कि 1 बाई फैक्टोरियल 6 है प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 7 बराबर है x बटे फैक्टोरियल 8। तो x का मान क्या होगा? अब इस सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर आपका कितना है? 14। ठीक है, 1 बाई फैक्टोरियल 6 प्लस में 1 बाई फैक्टोरियल 7 बराबर है x बटे फैक्टोरियल 8। और तब आपसे x का मान पूछ रहा है। ठीक, तो x का मान निकालने के लिए हम लोग करेंगे क्या? सबसे पहले इसको फैक्टोरियल को देखते हैं कि जो बड़ा है उसको छोटा के बराबर में करेंगे। तो 1 बाई, ये फैक्टोरियल 6 को आप ऐसे भी लिखा जा सकता है, फैक्टोरियल 6 1 बाई फैक्टोरियल 7। ठीक, और ये जो 8 है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 8 गुने 7 गुने 6 में फैक्टोरियल। ये जो 7 था इसको भी आप छोटा कर दीजिए। ठीक है, तो 7 को भी आप छोटा करके ऐसे लिख सकते हैं 7 गुने फैक्टोरियल 6। ठीक, अब सब में 6 6 सेम आपको दिख रहा होगा, तो आप चाहे तो फैक्टोरियल 6 से गुना कर दीजिए, या आप चाहे तो कॉमन ले लीजिए। तो 1 बाई फैक्टोरियल 6 हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ बचेगा 1 प्लस यहाँ बच जाएगा 1 बाई 7, क्योंकि 1 बाई फैक्टोरियल 6 कॉमन ले लिए। बराबर के बाद 1 x बटे 8 गुने 7 गुने फैक्टोरियल 6 रहेगा। फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 को आप काट सकते हैं। अब काटेंगे तो देखिए भिन्न का जोड़ बना दीजिए। तो 7 और 1 कितना हो जाएगा? 8। तो 8 बटे 7 आ जाएगा, बराबर आपका रहेगा x बटा 8 गुने 7। 7 से 7 भी काट सकते हैं। तो आपको x का मान निकालना है, तो x का मान निकालने के लिए आप इसको क्रॉस गुना कर दीजिए। तो 1 में 1 से तो 1 से रहेगा, और ये 8 में 8 से तो क्या हो जाएगा? 64। और यही आपका आंसर है। ये तो सिंपल सा था, उम्मीद आप बना सकते हैं। बस याद रखिएगा जो बड़ा वाला फैक्टोरियल रहे, जैसे 8 है, एक 7 है और 6 है। ठीक है, तो सबसे बड़ा मतलब छोटा वाला जो रहे उतने लेवल में आप इसको लाइएगा और कॉमन लेके काट दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये था आपका 14 नंबर। 14 के बाद आते हैं आपका 15। 15 में कह रहा है किसी वृत्त पर 21 गो बिंदुओं से होकर जाने वाली कितनी जीवाएं खींची जा सकते हैं? हाउ मेनी कॉर्ड्स। तो देखिए वृत्त बनाते हैं, इसमें एक जीवा बनाने के लिए हमें 2 बिंदु की जरूरत पड़ता है। ठीक, तो ये क्या है? कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे लगा देना। 21 गो पॉइंट्स था टोटल। तो देखिए ये आपका 15 नंबर है। कुल पॉइंट्स जो है, कुल बिंदु कितना था सर्कल पर? तो कुल बिंदु जो है 21 है। देखिए मान लीजिए ये वृत्त है। अब एक जीवा खींचने के लिए हमें 2 बिंदु की जरूरत पड़ेगा। ठीक, तो क्या है कि इसका कुल जो है, कुल जीवा की जो संख्या होगा, कुल जीवा की संख्या निकालना है। तो हम क्या करेंगे, कुल जीवा की जो संख्या होगा 21C2 होगा। इसलिए क्योंकि 21 गो पॉइंट्स तो है इस सर्कल पर, और एक जीवा बनाने के लिए 2 बिंदु की जरूरत होता है। मतलब 21 गो में से 2 गो का सिलेक्शन करेंगे। ठीक, अब कोई भी हो सकता है। तो 21C2 का मान आपको निकाल देना है। मतलब 21 गुने, घटते क्रम में 2 बार लिखिएगा, तो 21 गुने 20 और नीचा में 2 है तो 2 गुने 1। बस अब इसको काट दीजिए। तो 2 से ये 10 बार में, तो 21 दाएं 210 गो इसमें आप जीवा खींच सकते हैं। तो कुल जीवा की संख्या कितना होगा? 210। 15 के बाद आते हैं 16 नंबर। देखिए क्या कर रहा था, 8C6 और ये 10P8 का मान निकालना। ठीक है, तो यहीं पर हम 16 बना देते हैं ताकि इधर उधर जाना ना पड़े। देखिए क्या है कि 8C6 है और प्लस में 10P8 है। ठीक, चलिए चाहे वहीं ले चलते हैं आपको, अच्छा पेज ही पर ले चलते हैं, ठीक रहेगा। देखिए ये आपका 16 नंबर सवाल।
10C6 है, और नहीं 10C6 नहीं था, 8C6 था, ठीक है। 8C6 प्लस 10P आपका क्या था, ऊपर में देख लेते हैं करके। क्वेश्चन कहाँ गया, भाग गया इधर उधर, देखिएगा। 8C6 है और 10P 8 है। 8C6 10P 8, इसका एक कॉम्बिनेशन है और एक परम्यूटेशन है, तो फॉर्मूला ही लगा देते हैं, आसान पड़ेगा। तो फैक्टोरियल 8 बटा में फैक्टोरियल 6 और 8 में से 6 घटेगा, ये एनसीआर का फॉर्मूला लगा। अब यहाँ पे एनपीआर लगा था, फैक्टोरियल 10 बटा फैक्टोरियल 10 माइनस 8, ये फैक्ट ऐसे एक लगा दिए, आपको लिख देते हैं, दोनों याद रहेगा। एनसीआर बराबर होता है फैक्टोरियल एन बटा आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर में फैक्टोरियल। एन पी आर बराबर होता है फैक्टोरियल एन बटा एन माइनस आर का फैक्टोरियल, ये वाला, ठीक। ये फॉर्मूला आप लगा देती और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 8 रहेगा, इसको छोटा करेंगे, 6 है, ये 8 में से 6 घटेगा तो 2। अब सेम ये 10 है, 10 में से 8 घटेगा तो 2 फैक्टोरियल। अब इसको काटने के लिए हमें थोड़ा सा छोटा करना होगा। देखिए 8 गुने 7 गुने 6 में फैक्टोरियल लगा दीजिए, ताकि 6 से 6 ही कट जाएगा, और 2 को हम 2 गुने 1 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। 10 को आपको छोटा करना होगा, थोड़ा सा ये बड़ा पड़ जाएगा, ठीक ना, ध्यान से देखिएगा। 10 गुने 9 गुने 8 गुने 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 और गुना 2, और बटा में आपके पास 2 तो है ही है, 2 से 2 ही कट जाएगा, और इधर 6 से 6 कटेगा, ये 2 से आप इसको 4 बार में काट सकते हैं, 4 दूनी 8, और ये 7 चौका 28 और प्लस। अब इसको थोड़ा सा गुना करके ही आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये जो गुना करके जितना आएगा उतना हम आपको गुना करके बता देते हैं। देखिए इसको जब आप गुना करिएगा 10 9 8 7 6 5 4 और 3 को, तो ये आएगा, हम आपको एक बार लिख देते हैं, आप गुना करके एक बार चेक कर लीजिएगा, 18 14 400, ठीक है। और इसमें 28 को जोड़ दीजिएगा तो आंसर आएगा 18 14 428, ये आपका आंसर है। इतना तो आप कर सकते हैं, ऐसे गुना करिएगा, पहले 9 72 7 6 42 और 5 चौका 20 23 60 गुना करके सब सिंपल सा जीरो बैठा दीजिए, 2 तो जीरो ही जाएगा, और बाकी सब गुना करके आप लिख सकते हैं, इतना तो आप कर सकते हैं। 16 के बाद आते हैं 17 नंबर आ जाओ, हाँ 17 में देखिएगा। 17 में कह रहा है कि इलाहाबाद शब्द के अक्षरों से बनने वाले क्रमचयों की संख्या, क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशन है, ठीक है। तो परम्यूटेशन में यहाँ पर ही हम आपको थोड़ा इसका भी गुना करना, इलाहाबाद पहले हम लिख लेते हैं। 17 नंबर आते हैं, 17 नंबर सवाल पर आइए। 17 देखिए, ये है आपका 17, इलाहाबाद लिखना, इलाहाबाद, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन हम लिख लेते हैं, स्पेलिंग के भी एक भी मिस्टेक ना हो। देखिए ये है आपका इलाहाबाद। अब इसमें कुल अक्षर जब आप गिनेंगे तो कुल अक्षर कितना है आप काउंट करिए, लिखा हुआ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फैक्टोरियल 9, ठीक। कुल अक्षर मतलब पहले 9 लिख देते हैं, तो ये आपका 9 गो है, ठीक। अब जब 9 गो है, लेकिन एक बात ध्यान देना है कि एक ही अक्षर, कुछ सेम भी अक्षर आपको दिख रहा होगा। ए जो है, ए अगर आप देखेंगे तो क्या दिखिए था, ए 4 बार है, तो ए 4 बार है, और एल 2 बार है, तो एल 2 बार है, और कोई दोहराया हुआ नहीं है, बाकी सब एक एक बार है। तो इसमें जो कुल जो है क्रमचय, कुल जो परम्यूटेशन की संख्या जो आपका बनेगा, देखिए कुल क्रमचयों की संख्या, कुल इसी में लिख देना, हाँ कुल क्रमचयों हैंग कर रहा है लगता है, कुल क्रमचयों की संख्या जो हो जाएगा, पहले 9 गो है तो फैक्टोरियल 9 तो रहेगा, लेकिन जो दोहराया हुआ अंक है उससे आपको उसके फैक्टोरियल लगा के आपको भाग देना हो। जैसे ए 4 बार है तो फैक्टोरियल 4 से भाग, एल 2 बार है तो फैक्टोरियल 2 से भाग, इस तरह से। और कोई अंक अगर मान लीजिए इसमें दोहराया हुआ रहता तो फिर उसमें फैक्टोरियल लगा के भाग देते, और इसका मान आपको निकालना पड़ेगा। तो 9 है तो 9 गुने 8 गुने 7 गुने 6 गुने 5, और तब जाके फैक्टोरियल 4, क्योंकि 4 से 4 कट जाएगा तो 4 छोड़ दीजिए, और 2 को 2 गुने 1 लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 काट दीजिए, बाकी सबको गुना कर दीजिए। तो 2 से गुना कर 2 से काटते हैं तो ये 2 चौकाट कट जाएगा, ठीक। अब देखिए गुना करके लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 9 गुने 4 गुने 7 गुने 6 गुने 5, यही है आपका गुना है, और इसका आंसर आप लिख सकते हैं। तो उसको गुना करके पहले कैसे लिखेंगे देख लीजिए। 5 से गुना कर लेते हैं तो 5 चौक 20 यानी 20 हो गया,
और 20 छक 20 से 120 हो गया, 12 आया, तो 12 से 84, तो 9 गुने 84 840, इसको गुना कर देना। ठीक, तो ये 0 रहेगा और 9 चक 36 के 6 हासिल 3, 9 है 72 और 3 हो जाएगा 75, ये 7560 आपका आंसर है। नेक्स्ट आपको ले चलते हैं। नेक्स्ट आपका 19 नंबर हुआ या नहीं, 19 कहाँ गया, 19, हाँ 19 नंबर में क्या था सवाल देख लीजिए कि x माइनस 2y होल टू दी पावर 12 के विस्तार में छठा पद इसका नहीं निकालना है। पहले 19 नहीं 18 भी अभी आपका बच ले। 18 में कह रहा है 2x माइनस 3 के पावर 5 का प्रसार निकालना, 2x माइनस 3 के पावर 5 है। ठीक है, तो चलिए ले चलते हैं आपको 2x माइनस 3। 18 में है आपका 2x माइनस 3 होल के पावर 5 का विस्तार करना। ठीक है, तो एनसी ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए थोड़ा सा, ये हम आपको एक बार लिख देते हैं फार्मूला। देखिए a माइनस बी के पावर n, a माइनस बी के पावर n क्या होता है, क्या हो जा रहा है, एन सी। ठीक है, पहले आप ये 0 से स्टार्ट करते हैं, एन सी 0 a के पावर n, और माइनस है तो एक प्लस होता है एक माइनस होता है, एन सी 1 a के पावर n माइनस 1 b के पावर 1। ठीक है, और फिर उसी तरह से प्लस देंगे और होगा एन सी 2 a के पावर n माइनस 2 b के पावर 2 प्लस डॉट 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 लास्ट में उसी तरह से एक प्लस माइनस करके माइनस 1 मान लीजिए यहाँ आएगा लास्ट में के पावर n, और हो जाएगा एन सी एन बी के पावर n ऐसे। ठीक, अब इसको हम तोड़कर आपको बताते हैं, यहाँ से आप समझ सकते हैं। देखिए n के जगह 5 है तो पहले 5 से 0 से स्टार्ट करेंगे, तो 5c0, दूसरा माइनस 5c1, फिर क्या आएगा प्लस, बताते हैं स्टेप बाय स्टेप समझिएगा, 5c2, फिर माइनस 5c3, फिर आपका अगला टर्म आएगा 5c4, फिर कुछ देर के बाद माइनस आएगा 5c5, ये इतना टर्म आएगा। ठीक है, यानी कि 0 से स्टार्ट करके 5 तक चल जाना है, और उसके बाद a जो है घटते जाएगा, b बढ़ेगा। तो पहला में तो a आता है, सीधा सीधा 2x के पावर 5 आ जाएगा। लास्ट में देखिएगा तो सीधा b आता है, यानी b के जगह 3 है तो 3 के पावर 5 आ जाएगा। अब बीच में हम भरते कैसे हैं सर, चलिए आपको बताते हैं। ये जो 2x के पावर 5 है वो एक घटेगा, मतलब 2x के पावर कितना हो जाएगा 4, और जैसे एक घटा है तो ये b वाला टर्म एक आ जाएगा, तो 3 के पावर 1 आ जाएगा। फिर 2x के पावर 4 जो था एक और घट जाएगा तब 3 हो जाएगा, लेकिन 3 जो है अब एक और बढ़ जाएगा तो 2 हो जाएगा, क्योंकि एक घटता है एक बढ़ते जाता है। फिर उसी तरह से यहाँ 2x के पावर अब कितना हो जाएगा 2, और 3 स्क्वायर था वो 3 के पावर 3, क्योंकि एक घटेगा तो बढ़ेगा, याद रखिए। अब 2x क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, तो 3 जो है क्या हो जाएगा 4 गो, और बाकी सब लास्ट वाला और शुरू वाला तो भरा हुआ ही है। अब इसका मान आपको निकाल देना है। देखिए तो 5 से 0 का मान आता है 1, और 2x के पावर 5 है। ठीक है, 2x के पावर 5 दुक्का के 5 बार लिख के गुना करेंगे तो 32x के पावर 5 आएगा, माइनस 5c1 का मान निकालेंगे तो 5 आएगा, और 2x के पावर 4 मतलब 2 के पावर 4 16, x के पावर 4, और गुना में 3 के पावर 1 तो 3 होगा, प्लस 5c2 का मान अगर आप निकालिएगा मतलब एनसीआर पर, तो 5 चौका 20 बटे 2, तो 20 बटा 2 10 होता है, इसको 10, और ये हो जाएगा 8x³ और 3 के स्क्वायर 9। आप निकाल कर चेक कर सकते हैं। 5c3 5c2 के जैसा, क्योंकि 5 में से 3 घटाएंगे तो 2, 5c2 जितना है उतना ही रहेगा, तो 10 इसका भी आएगा, और ये 2 के स्क्वायर 4x², और 2 के पावर 3 के पावर 3 है तो ये 3 3 9 दिया 27, प्लस 5c4 जो है 5c4 को छोटा करेंगे तो 5c1 के जैसा, मतलब 5 आएगा, और 2x तो रहेगा, 3 के पावर 4 कितना होगा 27 तिहाई 81, 5c5 यानी NCN1 होता है तो 1 लिखेंगे, और 3 के पावर 5 मतलब 81 तिहाई 243 आपको लिखना है। ठीक है, 3 से एक और 3 से गुना कर देना है 81 में, तो 3 8 3 24। अब ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसी को सजाकर आप लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 32x के पावर 5 माइनस, ये गुना कर दीजिए 16 25 80, 80 तिहाई तो 8 3 24, 240 x के पावर 4, और 9 है 72, यानी कि ये आ जाएगा 72, यानी 720 x के पावर 3 माइनस 27 चौक 27 दूना 54 दूना 108, तो 108 है, एगो शून्य और बैठाना होगा, 1080 x के पावर 2, प्लस ये प्लस रहेगा, एक माइनस एक प्लस ऐसे करके ये हो जाएगा 2x है तो 81 5 दूनी 10, यानी कि 810x, क्योंकि देखिए 5 दूनी पहले 10 और 10 में 81 से गुना करेंगे तो 810 आ जाएगा, माइनस 243।
ये है आपका फाइनल आंसर। अगर आप इतना बना के लाए हैं तभी आपको 2 अंक आसानी से मिलेगा। ठीक है, अब आते हैं आपको नेक्स्ट नंबर सवाल पर। ठीक है, दिखाते हैं। ये आपका किधर गया किधर गया, नेक्स्ट 19 मिल जाओ। हाँ, ये देखिए 19 नंबर जो सवाल आपका है, x माइनस 2y होल टू द पावर 12 है और छठा पद आप लोगों से पूछ रहा है x माइनस 2y, x माइनस 19 नंबर x माइनस 2y होल टू द पावर 12 का पूछ रहा है कितना, छठा पद, मतलब कि T6 का मान आपको निकालना है। ठीक, तो सबसे पहले आपको जनरल टर्म निकालना होगा, यानी NCR निकालना होगा। तो पहले आप पता होगा NCR मतलब TR+1 पता होगा। तो TR+1 होता है NCR a के पावर n माइनस r और b के पावर r। जहां पर a का मान आपको बता दे तो a का मान यहाँ पर छठी देते, पहले a का मान x है, b का मान -2y है और n के मान 12 है। ठीक है, माथा पर वाला 12 है। अब इसमें मान बैठा दीजिए, तो n के जगह 12, CR नहीं पता है, a के जगह x है, n के जगह 12 माइनस r, b के जगह कितना है माइनस में 2y, अब पावर में आपका r रहेगा। ठीक है, ये इस फार्मूला में बैठा दीजिए। अब आपसे पूछ रहा है T6 का मान, लेकिन ये जो फार्मूला निकल के आया है किसका, TR+1 है, तो आपको करना है T6 के लिए T5+1 लिख सकते हैं, इसलिए क्योंकि इसके जैसा दिखे, TR+1 के जैसा दिखे, ताकि आपको ये समझ में आए कि आखिर R के जगह पर क्या हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो R के जगह पर आपके पास क्या नजर आएगा, 5 आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए TR+1 है तो यहाँ 5+1 है, मतलब R के जगह 5 है, तो इसमें आपको R के जगह 5 बैठा देना है। तो 12C5 x के पावर 12 माइनस 5 माइनस 2y क्या है -2y अब पावर में 5। अब इसका मान आपको निकालना पड़ेगा। तो 12C5 घटते क्रम में लिखेंगे, तो 12 गुने 11 गुने 10 गुने 9, याद रखिए 5 को टर्म लिखना है, तो 2 2 4 को 9 हुआ 8। ठीक, और नीचा में आपका 5 है, तो 5 4 3 2 1, और ये क्या हो जाएगा x के पावर 7, और ये हो जाएगा -2 के पावर 5 है तो माइनसे में आएगा, लेकिन दुक्का के 5 बार लिख के गुना करेंगे तो 32 आएगा y के पावर 5 ऐसे। अब इसको काटिए, तो ये 5 दूनी 10, 10 से 10 काटने से कोई फायदा है नहीं, है फायदा है, 10 से 10 कट गया, 4 3 12, 12 से 12 भी कट गया, तो बच कितना रहा है, तो बच रहा है 9 8 72 और 11। ठीक है, तो 11 गुने 72 और x के पावर 7 और माइनस में 32 y के पावर 5। ठीक है, तो अभी सबको गुना करना है, तो 72 एकम 72 के 2 हासिल 7 और 72 और 7 79 हो जाएगा, यानी 792 x के पावर 7 गुने माइनस 32 y के पावर 5 अभी बचल है। अब इसमें आपको 32 से आराम से गुना कर देना है। जब 32 से इसको गुना करेंगे तो आंसर के रूप में आपको नजर आएगा 25,344। ठीक है, और x के पावर 7 और y के पावर 5, ये आप गुना कर सकते हैं, मतलब 32 में आपको 792 से गुना कर देना है। ठीक है, और ये आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आप इस बात को समझ पाएंगे, एक बार गुना करके आप जरूर चेक कर लीजिएगा। तो ये था आपका 19 नंबर सवाल। अब हम आपको ले चलते हैं 20वां नंबर सवाल। पूरा कितना है, 25 वो सवाल जो है आप लोगों से इसमें पूछा गया था। ठीक है, एक 20 नंबर क्या कर रहा है, 20 में कर रहा है कि विस्तार के मध्य पद निकालना है 2/3। ठीक है, तो इसको पहले हम सवाल को पहले लिख लेते हैं। देखिए सवाल है 2/3x माइनस 3/2y के पावर 20 है, मध्य पद निकालना है। तो इसका पहले फॉर्मूला होता है, यहाँ n अगर देखिएगा तो 20 है, जो कि सम संख्या है। ठीक है, सम है, लेकिन अगर इसको एक्सपेंड करते हैं तो विषम आ जाता है, तो विषम वाला फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पर इसका जो मिडिल टर्म होगा, यानी कि मध्य पद का फॉर्मूला होगा n/2 प्लस 1 पद, ये आपको निकालना पड़ेगा। तो n मतलब 20 हो गया, तो 20/2 प्लस 1। ठीक, तो 20/2 10 हो गया, तो 10 और 1 कितना हो जाएगा, 10 है, तो 10 है कितना, 11वां पद जो है आपको निकालना पड़ेगा। तो 11वां पद कहने का मतलब आप कह सकते हैं T11 आपको निकालना है, ये मध्य पद है। T11 निकालने के लिए जनरल टर्म पहले निकालना होगा, जनरल टर्म मतलब TR+1 निकालना होगा। तो देखिए TR+1 क्या होता है, TR+1 होता है NCR a के पावर n माइनस r b के पावर r, जैसा अभी आपको बताए थे। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला हम लगा देते हैं पहले, TR+1 बराबर। ठीक है,
तो एन सी आर ए के पावर एन माइनस आर बी के पावर आर। अब इसमें मान रखते हैं एन के जगह, अगर आप देखिएगा एन के जगह पावर में 20 है तो लिखेंगे 20 सी आर, और ए के जगह है 2/3, एक पावर में है 20 माइनस आर, एक्स भी है, ठीक है, एक्स लिखना है, और इंटू बी, बी मतलब है -3/2 वाई होल टू द पावर आर। ये हो गया आपका टी आर प्लस 1। लेकिन इसमें आपको 11वां पद निकालना है, तो T11 को हम क्या लिख सकते हैं, T10 प्लस 1, यानी कि R के जगह 10 इसमें आपको बैठा देना है। तो 20C10 2/3 x के पावर 20 माइनस 10 -3/2 y पावर में 10। अब इसको, ये आपका मध्य पद आ गया। अब इसको थोड़ा सा गुना भाग करके आपको निकालना पड़ेगा। तो 20C10 का मान आप निकालने से अच्छा है कि बहुत बड़ा आ जाएगा, तो इसको 20C10 ही छोड़ दीजिए, और 2/3 x के पावर ये आ जाएगा 10, और ये माइनस है तो प्लस ही हो जाएगा क्योंकि पावर में 10 है, तो 3/2 y के पावर हो जाएगा 10। तो देखिए ये सब अंक वाला तो हमें लगता है कट जाएगा। 20C10, ये 2 भी 10 बार है, तो 2 के पावर 10, 3 के पावर 10 और x के पावर 10, गुना ये 3 के पावर 10, 2 के पावर 10 और y के पावर 10, ऐसे लिख दिए हैं ताकि आपको समझ में आए। 3 के पावर 10, 3 के पावर 10 कट जाएगा, 2 के पावर 10, 2 के पावर 10 कट जाएगा। तो फाइनली आंसर आएगा 20C10 x के पावर 10 y के पावर 10, और ये आपका आंसर है। अब आप सोच रहे हैं 20C10 का मान निकालना है, तो 20C10 निकालिएगा तो बहुत बड़ा आएगा, बहुत बड़ा, जितना कि आप गुना करने में थोड़ा परेशान हो जाइए, ठीक है। इतना ही आंसर आप छोड़ दीजिएगा। 20 के बाद 21 समझिए, एन बराबर n/n+1 से परिभाषित अनुक्रम का प्रथम 4 पद निकालना है। तो आपको एक A1 निकालना है, A2 निकालना है, A3 निकालना है और A4 निकालना है। बस इस फार्मूला में आपको 4 बार रख देना है। तो देखिए 21 नंबर, 21 में n बराबर दिया गया है, n बराबर क्या है, n/n+1, ठीक है, n/n+1 है, और इसमें 4 गो टर्म आपको निकालना है। तो 4 तो टर्म बड़ी आसान है, आप निकाल सकते हैं। पहला निकालेंगे तो 1/1+1 मतलब 1/2, दूसरा मतलब इसमें n के जगह 2 रख देना है, तो 2/2+1 यानी कि 2/3, और तीसरा पद मतलब 3 रखना है, तो 3/3+1 मतलब 3/4, और चौथा पद निकालना है तो A4 मतलब n के जगह 4, तो ऊपर 4 नीचे में हो जाएगा 4+1, तो 4/5। ये तो सिंपल सा था, बस आपको पद आराम से निकल जाएगा। तो इसमें 4 को जो पद होगा, 4 पद क्या क्या आएगा, 1/2, 2/3, 3/4 और 4/5। इस तरह से आपका ये बढ़ते जाएगा। 4 को पद ही खाली लिखना है, तो यही तो आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 22 में कह रहा था 7 to x, y समांतर श्रेणी में है, तो x और y का मान आपको निकालना है, ठीक है। तो चलिए 22 में आते हैं। 22 देखिएगा, 22 ध्यान से पढ़िएगा पहले। 7 2 है, 7 2 x और y किस में था, AP में था, ठीक है। तो 4 गो पद जो है AP में है, तो आप बताइए कि 4 गो पद अगर AP में है, तो पहला पद तो आपको समझ में आ रहा है कि A का मान 7 है, और दूसरा पद भी पता है, ठीक है। तो आप D निकाल सकते हैं। तो D निकालेंगे तो दूसरा में से पहला घटा दीजिए, तो 2 में से 7 घटेगा तो -5, यानी कि आपको A का मान भी पता है, D का मान भी पता है, और आपसे पूछ रहा है इस x का मान निकालना है। तो बताइए x आखिर कैमा पद है, तो पहला, दूसरा, तीसरा पद है, मतलब A3 इसको आप कह सकते हैं। x बराबर इसलिए क्योंकि तीसरा पद है, और तीसरा पद का फॉर्मूला होता है a + 2d, ठीक है। और a और d पता ही है, तो a का मान कितना है, 7 है, d के मान -5, तो 7 - 10 हो जाएगा। 7 में से 10 को घटाएंगे तो माइनस में 3 आएगा, मतलब हुआ कि x का मान -3 आएगा। उसी तरह से y निकालेंगे तो y आखिर कैमा पद है, तो y चौथा पद है, तो y को लिखेंगे A4, और A4 का मतलब होता है a + 3d, क्योंकि n बराबर आप पढ़ेंगे a + n-1, एक कम। तो a के जगह तो आपको पता है 7 + 3, और d के जगह -5, तो 7 - 15, ये -8, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से कह सकते हैं कि x का मान -3 है और y के मान -8, और ये रहा आपका आंसर, ठीक है। तो 22 तो समझ गए होंगे। आते हैं अब आपको 23 नंबर पर ले चलते हैं।
23 में क्या करा था, श्रेणी इतना कि 10 पदों तक योग निकालना है। ठीक है, तो 10 पद कितना है, 50, 46, 42, 50, 46, 42। आइए सवाल है आपका 50, 46 और 42 डॉट 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 10 पद तक, 10 पद तक निकालना। ठीक है, कितना नंबर सवाल है, एक बार सवाल नंबर आइए 23 नंबर। ठीक है, 23 नंबर। तो सबसे पहले आप हमको बताइए कि यहाँ पर स्पष्ट दिख रहा होगा ए का मान 50, डी आप निकाल सकते हैं, डी मतलब आप दूसरा में से पहला घटा लीजिए, तो 46 में से 50 घटाएंगे, कम में से ज्यादा जब घटता है तो माइनस में क्या आता है, 4 आता है। ठीक है, तो -4 आपको ये समझ में आ गया कि क्योंकि कम में से ज्यादा घटा है। अब आप बताइए, आपसे पूछ रहा है 10 पदों का योगफल, तो ए पता है, डी पता है, एन भी पता है, तो एन के मान आप कह सकते हैं कि क्या है, 10 है। तो एस एन बराबर आप याद कीजिए एपी में n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। अब इसमें आप मान रख दीजिए, n का मान 10/2, ए के जगह कितना रखिएगा 50, n के जगह 10 रखना है तो 10 - 1, डी के जगह माइनस में 4 रखना है। 10/2 तो 5 आ जाएगा, कट जाएगा, 50 दूना 100, 10 में से 1 घटेगा तो 9 आएगा, तो 9 गुने माइनस में 4। अब इसको थोड़ा गुना उना करना होगा, तो 5 ये 100 रहेगा, 9 चक 36, यानी 5 गुने 100 में से 36 घटाएंगे तो 64 आएगा, क्योंकि 6 3 9 1 10 आ जाएगा। 64 में आपको 5 से गुना कर देना, तो 5 चौका 20 हासिल 2, 6 पचे 30 और 3, 30 और 2 32, 320 आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो ये था आप लोग का इस यानी 10 पदों तक का योगफल जो है ये 320 आएगा। तो ये 23 नंबर है। 2 सवाल अभी और बचा हुआ है, उसको भी कंप्लीट करते हैं। देखिए अब आपका है 24 नंबर का है, यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का 5वां पद 81 है, दूसरा पद 24 है, तो पहला पद ज्ञात करना है। तो चलिए पहले सवाल को लिखते हैं। हाँ, यहाँ देखिए 24 नंबर। ठीक है, 5वां पद मतलब A5 जो है, 5वां पद कितना है, 81 है। ठीक है, और उसके बाद दूसरा पद, तो दूसरा पद कितना है, 24 है। ठीक, मतलब A5 81 है, A2 24 है, लेकिन याद रखिए AP नहीं है बल्कि GP है। तो GP में आपको याद होगा A5 का फॉर्मूला होता है AR⁴ बराबर 81। ये समीकरण 1 है। और एक क्या है, इसको अगर हम निकाले, इसको निकाले तो क्या आएगा, AR⁴ 2 में से घटेगा तो 1 रहेगा, बराबर 24। ये समीकरण आपका 2 है। ठीक, अब समीकरण 1 और समीकरण 2 में आप भाग दे दीजिएगा, तो समीकरण 1 भागा समीकरण 2, भाग देने पर मतलब AR⁴ भाग देंगे AR में, और 81 में आपको 24 ऐसे भाग देना। A से कट जाएगा, एगो R से एगो R कटेगा तो 3 गो बच जाएगा, तो R3, और इधर हो जाएगा 81/24। ठीक, अब ये कटेगा क्या, तो इसको आप चाहे तो कुछ तो 3 से तो कटेगा। ठीक है, तो 27 तिहाई 81, और ये 8 3 24, 27/8 आया, मतलब R³ के बराबर 27/8। 27/8 को लिख सकते हैं 3/2 के पावर 3, ताकि 3 से 3 हम इसको हटा सके, और इससे हमें पता चल सके कि R के मान कितना है, तो 3/2 है। R के मान कितना है, 3/2। और R के मान जब निकल गया तो A के मान निकालने के लिए, लेकिन आपसे A प्रथम पद पूछ रहा है, तो समीकरण 2 या समीकरण 1 में यहाँ पर रख दीजिए। ठीक है, तो समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 से आसान है, इसलिए AR बराबर 24 है। अब इसमें आप AR के मान रख दीजिए, 3/2 बराबर हो जाएगा 24। ठीक, अब 3 8 24 ही कट जाएगा, तो A बराबर हो जाएगा, ये 8 दूना कितना 16, यानी प्रथम पद जो है वह 16 आपका आंसर आना चाहिए था। ठीक है, ये था आपका 24। लास्ट आपका ये 25 नंबर देखिएगा। 25 में करा गुणोत्तर श्रेणी इतना कि n पदों का योग निकालना है। तो क्या है, √7, √21 और 3√7 n पदों का योग। अब आपका पेज है कि नहीं भाई, पेज हाँ, यहाँ पर लास्ट में लिख देते हैं 25 नंबर। क्या है, √7 है। एक सेकेंड, सवाल को देख लेते हैं पहले। सवाल आपका √7, √21, 3√7, √7, √21
और 3√7 और डॉट 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 n पदों का योग, n पदों तक योग निकालना है। तो सबसे पहले ये AP नहीं है बल्कि ये क्या है, GP है। इसको थोड़ा सा हम ऐसे ये GP इसलिए है क्योंकि देखिएगा √7 है, 21 को हम ऐसे 7 या 21 तो निकल नहीं सकता है, तो √21 से छोड़ दीजिए, और इसको तो हम लिख सकते हैं 3√7 ही छोड़ दीजिए डॉट डॉट GP में। तो GP में तो पहला पद क्या होता है, √7, इसमें D नहीं बल्कि R होता है, तो R निकालते हैं दूसरा पद में से पहला पद, तो √21 बटा √7 दूसरा पद माइनस पहला पद, तो इसको हम एक ही बार रूट में ऐसे लिख सकते हैं 21/7, 7 या 21 कटेगा, मतलब कि कितना आएगा, √3 आएगा। तो A का मान पता है, R के मान पता है। अब हमें निकालना है SN, n पदों का योगफल, तो SN बराबर होता है A इंटू R के पावर n माइनस 1 और बटा में R माइनस 1। ये फॉर्मूला है कब, जब R के मान 1 रुपया से ज्यादा है। तो देखिए √3 का मान 1.732 होता है, तो 1 रुपया से ज्यादा ही है, तो इसीलिए आप R माइनस 1 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मान आपको बैठा देना, A के मान कितना रखिएगा, √7, R की जगह आपको लिखना है √3 और पावर में आपका n रहेगा -1, नीचा में आपको लिखना है R माइनस 1 मतलब √3 माइनस 1 इतना। अब आप चाहे तो आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है, संभवतः आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो √7 इसको हम लिख देते हैं, हर का परमेकरण आप यहाँ पर आप कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा करके बता देते हैं। इसको आप लिख सकते हैं 3 के पावर 1/2 ऐसे, √3 के पावर है तो पावर में n रहेगा -1, यहाँ पे हर का परमेकरण कर दीजिए, तो √3 माइनस 1 है, इसको गुना कर दीजिए √3 + 1 से, नीचा में √3 + 1 ऐसे आप लिख दीजिए, ऊपर में √7 रहेगा और इसको हम सटा के लिख देते कितना, √3 + 1, और ये रहेगा 3 के पावर n/2 -1, n/2 इसलिए क्योंकि इसको हम गुना कर दिए, ठीक ना, और बटा में एक दा माइनस एक दा प्लस है, तो a² - b² आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद ऊपर में √7, √3 + 1, 3 के पावर n/2 -1, बटा में हो जाएगा √3 के स्क्वायर सीधा 3, 1 के स्क्वायर 1, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 आएगा। तो अब आप चाहे तो इसको आप गुना कर सकते हैं, तो √21 लिख सकते हैं, प्लस में इसको भी लिख दीजिए, तो √7 न गुना करिएगा तो वैसे ही बाहर छोड़ दीजिएगा, 3 के पावर n/2 -1 बटा में 2, और ये रहा आपका आंसर। तो ये था आपका 25 गो सवाल, जो कि 2 अंक का था, और हमें लगता है 1 घंटा आपका समय हो चुका है। ठीक है, आपको दिखा देते हैं एक बार सवाल। अब उसके बाद जो है लॉन्ग टाइप का सवाल है, तो लॉन्ग यहाँ देखिए 25 गो सवाल था, 25 के बाद आपका जो बच रहा है आपका लॉन्ग टाइप का सवाल, यहाँ पर उसी टाइप का है ना, त्रिकोणमिति का ही है, कॉम्प्लेक्स नंबर का ही है, और इसमें ग्राफ का भी है। तो ये 5-8 गो जो सवाल है वो हम आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।